नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निखिलम विधि से भाग और सूत्र परावर्ते उच्यते विधि से भाग। तो हम पढ़ेंगे निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग करना। अब हम सवाल करते हैं निखिलम विधि से भाग का। जैसे सवाल है हमारे पास, जैसे फर्स्ट सवाल है, भाजक 88। आया समझ में यहाँ तक? इसको निखिलम विधि से भाग करना। अब हम इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। एक बार तो हम 88 के नज़दीकी शून्यांक कौन सी संख्या है, जैसे तो हम आधार मान लेंगे। नज़दीकी आधार क्या मान सकते हैं? 100 मानेंगे, क्योंकि 100 के नज़दीक है। तो आधार बराबर हो जाएगा 100। आया समझ में यहाँ तक? अब हमें पूरक संख्या निकालनी। पूरक संख्या, पूरक संख्या में आधार में से इस भाजक को घटाते, तो कितना आएगा? 12। पूरक संख्या निकालनी है, आधार मान के फिर पूरक संख्या निकालनी। पूरक संख्या में कितनी आई? 12 आई, क्योंकि 100 में से हमने 88 माइनस कर दिया। अब हम 3 कॉलम बनाएंगे इसे, ठीक है। तो हमारे आधार में कितने जीरो है? आधार में 2 जीरो है, तो हम इस भाज्यिक संख्या के 2 अंक को हम यहाँ लिखेंगे, पीछे के 2 अंक। भाज्यिक संख्या के पीछे के 2 अंक को हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आधार में हमारे पास 2 जीरो। आया समझ में? और बाकी के अंक को हम बीच वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ तक आ गया। और भाजक को यहाँ लिखेंगे। आया समझ में? लिखने का समझ में आया? 2 अंक को तीसरे कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो, इसलिए 2 अंक को, पीछे के 2 अंक को तीसरे कॉलम में लिखेंगे और बाकी के बीच वाले कॉलम। और भाजक इधर आएगा। यहाँ तक आया समझ में? अब हम पूरक संख्या निकालिए, उसको यहाँ लिखेंगे, 12 को यहाँ लिखेंगे। अब इसे लाइन खींचेंगे, इस 1 को यहाँ उतारेंगे। 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आया। फिर इस 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 आया। हम 1 का गुणा 1 से करके यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस 1 को हमने नीचे उतार दिया है। तो 1 का गुणा 1 से करके यहाँ लिखेंगे। 1 का गुणा इस 2 से किया, 2 को यहाँ लिखा। यहाँ तक आया समझ में? अब इस 1 को वापस उतारेंगे, 0 और 1 को जोड़ा 1। 1 का गुणा 1 से किया, 1 आया। 1 का गुणा 2 से किया, 2 आया। आया समझ में? यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखेंगे और दूसरा अंक यहाँ लिखेंगे। आया समझ में? अब इसको और इसको जोड़ेंगे, 3। 2 और 1 को जोड़ा 3। 3 का गुणा 1 से किया, 3, और 3 का गुणा 2 से किया तो 6। आया समझ में? 5 और 6 को जोड़ेंगे, 5 और 6 को जोड़ेंगे 11। 1 इधर, 3 और 2 5, 7 और 8। आया समझ में यहाँ तक? तो भागफल हो गया। भागफल हो गया ये 113, और शेषफल हो गया शेषफल हो गया 81। आया समझ में सवाल? भागफल हो गया 113 और शेषफल हो गया 81। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल है,
311 भाजक 8। अब 8 के नज़दीकी शून्यांक क्या है? 100 है। 100 नहीं, सॉरी 10 है। तो हम आधार क्या मानेंगे? आधार मानेंगे 10। पूरक संख्या निकालेंगे। पूरक संख्या निकालेंगे 10 माइनस 8 तो 2। पूरक संख्या हो जाएगी 2। अब वैसे ही करना है। आधार में जीरो कितने? एक जीरो है, तो एक संख्या उस कॉलम में रहेंगी, तीसरे कॉलम में। 3 कॉलम बनाएंगे तो आधार में एक जीरो है, तो एक संख्या भाज्य का एक अंक तीसरे कॉलम में रहेगा, बाकी के अंक बीच वाले कॉलम में। आया समझ में? और 8 भाज्यक को इस कॉलम में लिखेंगे और पूरक संख्या को इसके नीचे लिखना है। अब करेंगे सवाल। 3 को हम ऐसे ही उतारेंगे। 3 का गुणा 2 से क्या? 6। यहाँ लिखेंगे 6 और 1 को जोड़ा 7। 7 का गुणा हम 2 से करेंगे 14, तो 14 को इस 1 के नीचे लिखेंगे। 14 और 1 को जोड़ा तो 15। पर यहाँ पे हमारे पास भाजक कितना? 8 और शेषफल 15 आया। शेषफल भाजक से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं आ सकता। इसके लिए हमें इस 1 को हम इधर पक्षांतर करके 37 में जोड़ेंगे और इस 1 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 5 में 2 जोड़ दिया। क्या करना है? 1 को इधर पक्षांतर करके इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 15 ज़्यादा है 8 से, और इससे यहाँ पे जो संख्या आती है शेषफल ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो ज़्यादा आ रहा है तो हम 1 का इधर पक्षांतर कर देंगे और इस 1 का गुणा यहाँ पे जो संख्या जैसे 2 है तो 2 से गुणा करके यहाँ लिख दिया। इसको जोड़ना है यहाँ पे। सैंतीस में 1 जोड़ा तो 38 और इधर हो जाएगा 5 और 2, ये 15 में नहीं जोड़ना है। 5 और 2 7, तो भागफल हो गया। भागफल हो गया 38 और शेषफल हो गया, शेषफल हो गया हमारे पास 7। आया समझ में सवाल? शेषफल आया 7। यह लिखेंगे शेषफल आया 7। दिख रहा है आप? आया समझ में सवाल? क्योंकि भाजक से ज्यादा आ रही थी संख्या शेषफल, इसलिए 1 को इधर पक्षांतर किया और 5 में 1 से इस पूरक संख्या से गुणा करके लिख दिया, जोड़ दिया। आया समझ में? अब आगे एक उदाहरण और करते हैं इसका। जैसे तीसरा उदाहरण है इसका। भाजक 879। तो अब इसमें आधार मानेंगे। ये किसके नजदीक है? 1000 के नजदीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1000 और पूरक संख्या। पूरक संख्या होगी 1000 में से 889 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 111। आया समझ में? अब 3 कॉलम बनाएंगे वैसे ही। आधार में कितने जीरो? 3 जीरो, तो 3 अंक उधर लिखेंगे 0 3 4।
आए समझ में? आधार में 3 अंक है तो 3 अंक उधर लिखेंगे और बाकी के बीच में, और भाज्य को यहाँ लिखेंगे। आया समझ में? लिखने का समझ में आया? अब हम वैसे ही करेंगे। पूरक संख्या कितनी है? 1 1 1। अब हम 1 को उतार दिया नीचे, 1 का गुणा 1 से किया 1, 1 का गुणा 1 से किया 1, 1 का गुणा वापस 1 से किया 1। यहाँ नहीं उतारना है, आगे वाले अंक के नीचे उतारना है, क्योंकि इसको हमने नीचे उतार लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 2 का गुणा 1 से किया 2, 2 का गुणा 1 से किया 2, 2 का गुणा 1 से किया 2। आया समझ में? अब 2 में 3 4 4 हो गया। 4 का गुणा 1 से किया, यहाँ नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 4, 4 का गुणा 1 से किया 4, 4 का गुणा वापस 1 से किया 4। अब जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 9, 4 और ये 2 और 1 3, 4 और 3 7। तो हो गया सवाल, भागफल हो गया। भागफल हो गया 124 और शेषफल हो गया 798। आया समझ में सवाल? भागफल हो गया 124 और शेषफल 798। ये तो हो गए हमारे विखिलव विधि से भाग। अब हम करेंगे सूत्र परावर्त योज्यते विधि से भाग। कौन सी विधि? सूत्र परावर्त योज्यते विधि से। तो हम करेंगे परावर्त योज्यते विधि से भाग। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे इस विधि से। जैसे हमारे पास सवाल है, भाग देना है 1358 में 113 का भाग देंगे। ऐसा समझ में? इसमें भी हम आधार लेंगे। आधार क्या होगा? 100 के नजदीक है, तो आधार बराबर हो जाएगा 100। अब हमें इसमें निकालना है विचलन। उसमें हमने पूरक संख्या निकाली, तो पूरक संख्या में हमने आधार में से भाजक को घटाया था, इसमें भाजक में से आधार घटाएंगे तो हम विचलन निकालेंगे। भाजक माइनस आधार, भाजक में से आधार घटाएंगे। भाजक कितना है इसमें? 113, इसमें से 100 घटा दिया तो 13। आया समझ में? अब 3 कॉलम बनाएंगे। उसमें बनाए वैसे 3 खंड बना दिए, 1 2 3। अब इसमें आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक यहाँ लिखेंगे। कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो पीछे के 2 अंक उसमें लिखा, वैसे पीछे के 2 अंक हम यहाँ लिखेंगे और बाकी के बीच वाले खंड में, और भाजक को यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका समझ में आया? अब हमने विचलन निकाला 13,
तो यहाँ लिखेंगे विचलन, विचलन 13, और परिवर्तित अंक लिखेंगे यहाँ पे, परिवर्तित अंक। सूत्र परावर्ती उजते, तो परिवर्तित अंक। विचलन को यहाँ लिखेंगे यहाँ एक परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक का अर्थ होता है इन दोनों के चिन्ह बदल दिए जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 3। आए समझ में? माइनस का 1 और माइनस का 3 ये परिवर्तित अंक है। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस का 3 परिवर्तित अंक। अब हम उसमें क्या वैसे करना है, 1 को उतारेंगे यहाँ पे, 1 का गुणा माइनस 1 से किया माइनस का 1, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, 1 का गुणा माइनस 3 से किया तो माइनस का 3। आए समझ में? अब 3 में से 1 घटा दिया जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 2 को वापस माइनस 3 से गुणा किया माइनस का 6। आया समझ में? यहाँ तक? अब घटा देंगे, 8 में से 6 घटाए 2, और 5 में से ये दोनों माइनस किए, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 5 कट जाएगा तो 0, तो भागफल हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 12 और शेषफल हो जाएगा 0, 2। आया समझ में? ये परिवर्तित अंक नहीं दिख रहा आप लोगों को, यहाँ लिखते थे। ये जो विचलन है इसका चिन्ह बदलना है, परिवर्तित अंक, तो माइनस का 1 और माइनस का 3। ठीक है, मतलब इन दोनों के निशान बदल दिए, परिवर्तित अंक हो गया। अब आगे वाला सवाल करते हैं। जैसे उदाहरण है भाजक 1321। अब इसमें आधार लेंगे, हजार लेंगे क्योंकि हजार के नजदीक है, तो आधार बराबर 1000। अब विचलन निकालना है, तो भाजक में से आधार घटाएंगे, भाजक माइनस आधार। भाजक कितना है? 1321 माइनस 1000, तो विचलन आएगा 321, और परिवर्तित अंक होगा -3 -2 माइनस का 1। तीनों के माइनस लग जाएगा, तीनों अंक के। तो अब हम सवाल करेंगे। जैसे आ रहा समझ में? परिवर्तित अंक मतलब तीनों के निशान बदल दिए, प्लस के थे माइनस कर दिए, और माइनस के होते तो प्लस के हो जाते। और आधार में अब कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो हम पीछे के 3 अंक इस कॉलम में लिखेंगे, 1 6 6, और बाकी के इसमें लिखेंगे।
भाजक को यहाँ लिखेंगे और विचलन कितना है हमारे पास 321। परिवर्तित अंक कितना है -3, -2 और -1। ये परिवर्तित अंक से ही काम होता है हमारे। ये 321 का कोई मतलब नहीं होता है बाद में, पर विचलन निकालते तो एक बार यहाँ लिखना पड़ता है, फिर इनका परिवर्तित अंक लिखते। अब 3 को उतारा, 3 का गुणा -3 से किया माइनस का 9, 3 का गुणा 0 से किया 0, 3 का गुणा -1 से किया तो माइनस का 3। आया समझ में। अब एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या 0 हो जाएगा। 0 का गुणा हम तीनों से करेंगे 0 होगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। अब ये 0 और ये 5, तो 5 उतार देंगे। सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 और 2 का गुणा किया माइनस का 6, सॉरी। तो ये माइनस का 6 और ये 5, तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। आया समझ में। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। और -1 का गुणा हम इससे करेंगे, -3 से करेंगे। -3 से और -1 का गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। आया समझ में। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2, और ये -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1। अब 6 और 1 जुड़ जाएंगे 7, 6 और 1 जुड़ जाएंगे 7, और ये 6 और 2 जुड़ जाएंगे 8। 1 प्लस का 3, 1 माइनस का 3, 1 प्लस का और 1 माइनस का कट जाएगा और बचेगा 1। अब इसमें 30 और -1, इसका मतलब है 300 और -1, तो 300 -1 तो हो जाएगा 299। ये हो जाएगा भागफल। और शेषफल हो जाएगा हमारे पास 187। ये है भागफल। ये भागफल 299 और 187 शेषफल। आया समझ में। यहाँ पे -6 हो, 3 का गुणा -2 से किया तो -6 होगा, मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, हो गया सवाल। आया समझ में ये। अब आगे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण है हमारे पास, भाजक 97। ये भाजक छोटा है, आधार से छोटा होगा, क्योंकि आधार हम 100 मानेंगे इसमें, तो आधार माना, आधार बराबर 100, विचलन होगा भाजक में से आधार कटाएंगे, भाजक है 97 माइनस 100, तो माइनस के 0,3 इसलिए लिखेंगे, 3 भी लिख सकते हैं, पर आधार में 2 जीरो है तो हमें 2 अंक रखने पड़ेंगे यहाँ पे। ऐसा समझ में। आधार में 2 जीरो है तो हमें 2 अंक रखने पड़ेंगे भाजक के, मतलब विचलन के। ठीक है, तो अब हम सवाल करेंगे। आधार में कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक यहाँ लिख देंगे 12, बाकी के बीच वाले कॉलम में, और 97 यहाँ लिखेंगे। विचलन कितना आया 0,3 माइनस का 0,3। आया समझ में। अब परिवर्तित
अंक। विचलन माइनस का 0,3 है, तो ये प्लस का 0,3 हो जाएगा। परिवर्तित अंक प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास परिवर्तित अंक होगा 0,3। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे। 2 को उतारा नीचे, 2 का गुणा 0 से किया 0, 2 का गुणा इस 3 से किया 6। आया समझ में? अब 1 का गुणा 0 से किया 0, 1 का गुणा 3 से किया 3, 3 और 2 को जोड़ दिया 5, और 6 और 1 को जोड़ दिया 7, तो भागफल हो गया, भागफल हो गया हमारे पास 21, और शेषफल हो गया, शेषफल हो गया 75। आया समझ में सवाल? भागफल हो गया 21 और शेषफल हो गया 75। ये माइनस के 0,3 है तो प्लस के हो जाएंगे, अगर प्लस के होते तो माइनस के हो जाते। आया समझ में सवाल? अब आगे एक उदाहरण और करते। जैसे चौथा उदाहरण है, ठीक है, आधार क्या लेंगे? 100 के नजदीक है तो आधार लेंगे 100, आधार बराबर 100। विचलन निकालना है, भाजक माइनस आधार, तो 131 माइनस 100 तो 31, विचलन हो गया। परिवर्तित अंक होगा माइनस का 3 और माइनस का 1। परिवर्तित अंक होगा माइनस का 3 और माइनस का 1। अब हम सवाल करेंगे। आधार में कितने जीरो? 2 जीरो, तो 2 अंक यहाँ उतारेंगे, ठीक है। बाकी के अंक बीच वाले कॉलम में, और भाजक को यहाँ लिखेंगे। विचलन कितना है? 30, यहाँ लिखेंगे। परिवर्तित अंक कितना है? -3 और माइनस का 1। आया समझ में? अब हम सवाल करेंगे। 1 को उतारा, 1 का गुणा -3 से किया माइनस का 3, 1 का गुणा -1 से किया तो माइनस का 1, -1 प्लस का 3, 1 माइनस का 3 0 हो जाएगा। 0 का गुणा -3 से करेंगे 0, 0 को गुणा -1 से करेंगे 0। अब 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 का गुणा -3 से किया माइनस का 6, 2 का गुणा -1 से किया माइनस का 2। 5 में से 2 घटाए 3, 8 में से 6 घटाए 2, तो ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो लिखेंगे भागफल 102, शेषफल 23। आया समझ में सवाल? अब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे ध्वजांक विधि से भाग करना, और बीजगणित सरल समीकरणों का हल हम वैदिक पद्धति से करेंगे। क्या करेंगे? ध्वजांक विधि से भाग और बीजगणितीय सरल समीकरणों का हल हम करेंगे वैदिक पद्धति से। आगे वाले वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।